नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये सुबह की आज की वीडियो है। दिन है शुक्रवार और सुबह का हमारा जो रूटीन है वो गया था शुरू हो तो गया था सुबह ही। आज थोड़ा लेट ही उठी थी क्योंकि बच्चों की आज हॉलीडे थी, बच्चे स्कूल नहीं गए थे। और बच्चे कल से गए हुए हैं उधर इंदू के पास भी। ईशु भी और गुड्डू भी रात चले गए थे। ईशु को लग रही थी जाने की कि मम्मी कल छुट्टी है, फिर गुड्डू भी कहने लगी मम्मी मेरा मन नहीं लगता। वैसा तो चाहे दोनों खेल लो या ना खेलो, लेकिन गुड्डू ईशु के बिना रह नहीं पाती। वो कहती है कि मम्मा मेरा मन नहीं लगता। फिर अपने आप ही कहने लगी कि मम्मा मैं जाऊँ उधर, मैं भी चली जाऊँ। मैं कहा जैसा ठीक लगे ऐसा कर ले। तो वो फिर अपने चाचू के साथ रात चली गए थे दोनों बहनें उधर ही। तो इसी वजह से आज जो रूटीन है हमारा थोड़ा सा लेट है। और अब मैं सुबह उठी थी, बस अपना योग वगैरह करके जो सुबह का काम है वो करके अपना सबसे पहले मेरा काम है कान्हा जी को स्नान कराना नहा धो के। और बस मैंने स्नान करा दिया और अब मैं करने लगी हूँ सुबह की अपनी पूजा। बाल भी मैंने धोए थे, बाल अभी सूखे नहीं, वैसे तो बांध लिए, लेकिन बोलते हैं कि जो गिले बालों में पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन सुबह ही सुबह बस इतनी जल्दी सूख भी नहीं पाते। लेकिन हमारे यहाँ वैसा भी मैंने तो ऐसा सुना नहीं, मैंने कोई कमेंट ही पढ़े थे उससे ही पता मुझे। हमारे यहाँ तो कर लेते हैं। तो बस जी पूजा पाठ हो गई है और अब उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। ऊपर मैं सूर्या को भी जल दिया, भोलेनाथ को भी जल चढ़ाया, तुलसी माता को भी। ये मेरा डेली का ही रूटीन है, मैं पूजा करके फिर अपना जल चढ़ाती हूँ। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए। पहले तो मेरा कल का प्रोग्राम था कि मैं कुछ और बना लूँगी, जैसा आज बच्चों की छुट्टी। लेकिन जब बच्चे ही नहीं, फिर अपने लिए तो यह है कि कुछ भी बना लो सिंपल सा, वही खा लेते हैं। फिर आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, बस सिंपल रोटी। ये दोनों भाई भी कहने लगे कि रहने दो, कुछ नहीं, बच्चे आएंगे तभी बना लेना, और सिंपल रोटी बना लेना। वैसे ज़्यादातर आपने देखा भी होगा सुबह ही सुबह मैं ज़्यादातर सिंपल रोटी बनाती हूँ। वो इसलिए कि अगर सुबह ही पराठे वगैरह खा लेते हैं ना तो पूरा दिन ऐसे ही जाता है, मतलब सुबह ही फिर ऐसे ही हो जाता है तला हुआ सा खा के। और हमें फिर डाइजेस्ट भी नहीं होता, सारे ही ऐसे हो रहे हैं हम। अब तो पहले तो कन्हैया भी खा लेता था, लेकिन अब जैसा मैं पराठे वगैरह बनाती हूँ तो वो भी कह देता है कि भाभी मेरे लिए भी रोटी बना देना, जैसे मैं अपनी और इसके पापा की बनाती हूँ इसलिए। तो यहाँ मैंने सिंपल रोटी बनाई है, मक्खन है, मलाई है, अचार है और चाय बना दी, दूध भी कर दिया, जिसे जो लेना है वो ले लेंगे। और बस मैंने इन दोनों को बोल दिया है, दोनों पहले ही मेरे से नहा धो के पूजा पाठ इन्होंने दोनों ने भी कर ली थी। और बस ये आगे हैं अपना नाश्ता कर रहे हैं दोनों ही। इसके पापा को दे दिया था और कन्हैया भी लेने लगा। तो बस जब भी फिर मेरा सिलेंडर भी बीच में ख़त्म हो गया। सिलेंडर क्या पता नहीं गैस में क्या हो रहा, गैस में ना कई दिन से मेरी कम कम चल रही मुझे। फिर बल्कि जब कन्हैया सिलेंडर हटा रहा था तो वो बोल भी रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है इसमें गैस है, लेकिन पता नहीं किस वजह से गैस तो बंद हो गई थी। बाकी ये गैस दिखानी पड़ेगी, बहुत ही कम कम भी चल रही है और जो बर्तन है वो भी काले कर रही। फिर भी हमने चेंज कर लिया था क्योंकि वो बंद तो हो ही गया था, और दूसरा लगा दिया कन्हैया ने। और अब बस जो रहेगी रोटी बीच में ही रह गए थे ना, तो वो मैंने बना ली। और अभी भी पूरी तेज़ नहीं चल रही, जैसा नया सिलेंडर लगा पूरा तेज़ चलता है वो भी नहीं चल रहा। तो मैं सोच रही थी कोई गली में ठीक करने वाले आएंगे गैस वाले भैया, तो उनसे करवाऊंगी। तो आज तो कोई आया नहीं फिर। और उसके बाद बस अपना मैंने किचन का काम सारा समेट लिया, किचन कर दी क्लीन, नाश्ता मैंने भी कर लिया था। उसके बाद मैंने अब आ गई हूँ रूम में क्लीनिंग करने के लिए, घर की कर दूँगी पूरे रूम घर की सफाई। यहाँ पे इस बेड की मैंने बेड शीट चेंज की, क्योंकि सोच रही थी वैसे तो यहाँ पे ना गंदा नहीं होता। पहले तो वो बेड था तो थोड़ा बहुत कोई लेट भी जाता था, जब से ऑफिस में वो डला ना बेड तो फिर वहीं पे ही लेट जाते हैं बच्चे भी सभी। तो दिन रात को बस कन्हैया लेटता है यहाँ पे, तो ये साफ ही पड़ा रहता है, बेडशीट भी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती। तो मैं कहा नहीं कई दिन हो गए ला बदल दूँ। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दी है, और जो सोफ़े पड़े इसमें सोफ़े भी मैंने कर दिए हैं, अच्छे से झाड़ दिए। तो मैं अब करूँगी यहाँ पे सोफ़े वगैरह सेट। और ये मैं लाई हूँ निकाल के कवर दूसरे वाले। असल में आज मौसम हो रहा है बहुत अच्छा, धूप निकल रही खूब बढ़िया वाली तेज़ धूप है। और आज काफ़ी दिन बाद ही ऐसा मौसम हुआ यहाँ पे, लगभग 10-12 दिन से ही मैं एक हफ्ते तक तो सोच ही रही कि ये कवर धोने, लेकिन मैं इसीलिए नहीं धो पाई, मगर नहीं मौसम ख़राब है, उतार कर रख लो फिर ऐसे ही पड़े रहते हैं इधर उधर। और अगर धूप ज़्यादा बढ़िया हो तो तभी अच्छे से ये सूख पाते
जाते हैं। तो आज धूप अच्छी थी, मैंने लगाई हुई थी मशीन, कपड़े तो सारे धुल गए थे, मैं कहा चलो साथ साथ ये कवर भी आज मैं धो देती हूँ। तो सारे कवर मैंने उतार दिए जो ब्राउन वाले। अब जो ये मेरे पास इसके अलावा तो ये ब्लू वाले ही हैं, बाकी तो कोई और नहीं है, और ये मैं इनके ऊपर डाल दूँगी। और ऐसा मैं छोड़ भी नहीं सकती कि ऐसे ही जब तक सूखेंगे वही डाल दूंगी, क्योंकि फिर इन पे ना गंदे होने का डर रहता है, दाग दूग लग जाता है, जैसा बैठते हैं खाते पीते हैं हाथ भी लग जाता है अपना ही कैसा भी। तो इस वजह से फिर इन पे मैं कवर साथ साथ ही डाल रही। पहले मैंने सोचा भी था, मैंने कहा ये जो कवर है ये धो के सूख जाएंगे तभी मैं इन पे वही डाल दूंगी वापस, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, वो तो शाम तक ही डलेंगे फिर मेरे से, ना का ये मैं अभी ये वाले डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने पहले तो ये वाले सेट कर दिए जो लाई थी निकाल के, और अब ये मेरे से 2 कवर, इनमें काफ़ी सारे पीस हैं ना, तो 2 पीस मेरे छूट गए। तो फिर मैं इन्हें बेड में ढूंढ कर लाई, और इन्हें ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लग गया, सारा दीवान ही मैंने खाली करना पड़ा मुझे, पता नहीं कैसे। वैसे तो मैंने एक साथ ही धर रखे थे सारे, मतलब 2 पीस इनके दूसरी साइड रखे गए बेड में, और एक साइड मैंने पूरा अच्छे से करेल लिया। तो वहाँ मुझे काफ़ी टाइम लग गया इन्हें 2 पीस को ढूंढने में। तो फिर मैं वे निकाल के लाई, और तब जाके फिर मैंने पूरा सोफ़ा कर दिया है सेट कवर। और ये जो बीच वाला सबसे पहले यही सेट करना पड़ा है, तभी जाके फिर ये साइड वाले इस पर अच्छे से लगते हैं। जो साइड वाले वो हटा के तभी ये बीच वाला सेट हो पाता है। फिर तो ये है कि आराम से सेट रहेगा, ये साइड वाले इसके लग जाएंगे। तो ये हटा के मैंने फिर सेट कर दिया, डबल मेहनत होगी, तो कोई बात नहीं जी। वैसा देखिए लाइट कलर पे ये डार्क कलर भी अच्छा लग रहा। और अभी तो बस ये है थोड़ा सा चेंज सा भी हो जाता है, वरना एक ही पड़ी काफ़ी दिन से। तो थोड़े दिन मैं अभी इनको ही रखूँगी, बाद में इनको चेंज कर दूँगी। तो मेरा ये ड्राइंग रूम हो गया है बिल्कुल सेट, देखिए खिल के आ रहा है, ये कलर भी इस पर ब्लू कलर अच्छा लग रहा है, बस कहने का मतलब ये है। तो अब बस मेरा काम रह गया है कपड़ों का। मशीन में मैंने कपड़े तो पहले ही डाल रखे थे, जो पहनने वाले वो तो सारे धुल ही गए हैं। फिर मैंने इसमें बेडशीट और एक लोई भी रखी थी, ऑफिस में से निकली थी जब सफाई करी, तो वो भी मैं कहा चलो वो भी डाल देती हूँ। तो फिर मैंने वो भी डाल दी थी, और अब बस मैं इसमें थोड़ा सा पानी चला के डाल लूँगी। ये जो सोफे के कवर हैं ये पानी चला के सरफ डाल के, क्योंकि पहले मैंने इतना पानी नहीं डाला था और मुझे पता भी नहीं था कि मैं ये धोऊंगी, कई बार हो जाता है ना। कपड़े सारे ले आई हूँ बाथरूम में, और अब मैं इनको निचोड़ दूँगी। पहले मैं सोच रही थी मशीन में ही निचोड़ दूँगी, लेकिन आंटी करने लगी थी काम, फिर उनको और ज़्यादा लेट हो जाता, क्योंकि जब तक सारे धुलेंगे नहीं तब तक फिर ये निचड़ेंगे भी नहीं, कपड़े सारे धो के फिर निचड़ते हैं। फिर मैंने सोचा अभी तो मैंने उनमें कवर ही डाले एक बार के, और मुझे डालने, तो जब तक मैं ये अपना बाथरूम में ही सारे पानी में से निकाल लूँगी। तो मैंने मोटर चला ली। वैसे तो बाथरूम में भी जल्दी अच्छे से निचड़ जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि एक तो मोटर वाली जो टंकी है वो चल जाती है, और एक डायरेक्ट वाली चल जाती है, तो फटाफट से काम हो जाता है, टाइम नहीं लगता। और अच्छे से तो खैर बैठ कर आराम से निचड़ते ही हैं कपड़े, ये तो है ही, खैर बिल्कुल अच्छे से निचड़ जाते हैं। तो यहाँ मैं लग गई हूँ अपने काम पे, और फटाफट बस मैं अपना निचोड़ती जाऊँगी। कुछ निचोड़ के फिर आंटी बोलने लगी ला मुझे दे दे, मैं ये इतना डाल दूंगी, थोड़े जितने धुल गए ये सूख जाएंगे, ड्रायर हो जाएंगे मतलब। फिर मैंने एक बाल्टी भर के आंटी के पास कर दी थी इधर, उन्होंने ड्रायर के लिए डाल दिए, बाकी तो फिर मैंने अपने आप ही कर लिए थे। बस ये था कि मैं जल्दी काम हो जाएगा तो अच्छे से सफाई हो जाती है। फिर आंटी फर्श धोती है ना, तो फिर कपड़े धो के तो धोना ही पड़ा है, चिप सा हो जाता है सारे को, तो फिर आराम से उनको भी सफाई करने में दिक्कत नहीं होती अगर मेरा काम उनसे पहले हो जा।
थोड़ा सा आज मैंने मशीन लगाने में लेट कर दिया, क्योंकि आज थोड़ा लेट ही उठी थी, और जब लेट उठते हैं तो सारा काम लेट ही थोड़ा सा हो जाता है। बाकी इतना नहीं, 6 बजे तो खैर 6 बजे उठ गई थी। वैसा रोज़ मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ, तो मशीन भी फिर जल्दी लग जाती है। तो आज थोड़ा सा लेट था, और फिर कपड़े भी ज़्यादा हो गए थे। पहले तो पहनने के तो कम ही थे, बाकी जो एक्स्ट्रा बेड शीट वगैरह और कवर ये ज़्यादा हो गए थे, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। तो फिर मैंने बस फटाफट निचोड़ दिया जब तक आंटी ने झाड़ू लगाई, और बस फिर ड्रायर कर दिया, तो जब तक पोछा वगैरह लगा लिया। तो ना तो उनको परेशानी हुई मेरे इस्तेमाल करने में, और ना फिर मुझे। वही एक दूसरे को एडजस्ट करके, एक दूसरे को के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके सभी तभी काम चले सारा। मतलब अगर मैं उनको काम को समझूंगी तभी वे अच्छे से कर पाऊंगी। ये नहीं है कि वे काम कर रही है और मेरा फैला पड़ा, तो फिर मैं कैसे करेंगी? हो ही नहीं पाता किसी से भी, हमारे से भी नहीं। कई बार ऐसा, जैसे मैंने पोछा मतलब आंटी को पोछा लगाना और मेरे कपड़े पड़े अभी, वो भी ऐसा नहीं करती। जब मेरे कपड़े धुल जाते हैं तभी वो अच्छे से पोछा करती हैं, फिर वे सारा साफ कर देती हैं। तो इसी तरीके से एक दूसरे की हेल्प करके, एक दूसरे को समझ के, तभी सारा काम अच्छे से हो पाता है। और बस देखिए जी, सारा कपड़े मैंने निचोड़ लिए, बस ड्रायर करके अब जाऊंगी फैलाने के लिए। तो मेरे कपड़ों का तो काम सारा निपट चुका था, साफ़ सफाई भी हो गई थी, आंटी ने भी करके चली गई थी। और फिर मैंने साथ साथ ही धो दिए हैं कान्हा जी के कपड़े। मगर बच्चे तो है नहीं यहाँ पे, ला मैं ही धो दूँ, क्योंकि धूप हो रही थी अच्छी। और हफ्ते में एक दिन ही धोती हूँ मैं कान्हा जी के कपड़े। बच्चे भी धो देते हैं, मैं भी धोती हूँ, यह नहीं है कि बच्चे नहीं धोते। तो पहले ही मैंने थोड़ी देर पहले भिगो के रख दिए थे सर्फ में, और अब बस इनको फटाफट निकाल के रख दूँगी। थोड़ी देर बास्केट में रख दूँगी, इनका पानी सा निकल जाएगा, उसके बाद फिर इनको फैलाऊँगी। तो जी आज की वीडियो बस यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।